तो आज है मेरे एक्सरसाइज का 8वां दिन। तो आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने आज दिन भर में क्या करा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे मेरी मेमोरी की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो अलार्म है वो 5:45 पे बजना स्टार्ट हुआ, लेकिन कल की तरह आज भी सेम कंडीशन था, घना अंधेरा, और उस स्थिति में मैं उठा नहीं। ठीक है, तो मैं लगभग 6:30 बजे उठा, मैट उठाया और छत पे चला गया। उसके बाद मैट जिठाया और सबसे पहले तो हम लोग अनुलोम विलोम मैंने करा। इससे मेरी जो नाक की मतलब श्वास नली है वो एकदम सही रहती है, साथ में अस्थमा और जो भी सांस से रिलेटेड बीमारियां होती है वो एकदम मतलब उसका खतरा ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यही एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा एक्सरसाइज करता हूँ जो ब्रीथ होल्ड करना होता है। तो सांस मैं अंदर लेता हूँ पेट में, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए मैं होल्ड करता हूँ, उसके बाद ज़ोर से छोड़ता हूँ। तो ऐसी प्रोसेस मेरी 10-10 बार की 2 सेट होती है। तो इतना करने के बाद मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हूँ। स्ट्रेच करने के बाद जितनी भी दबी हुई नसें होती है वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद फिर मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। सूर्य नमस्कार का मैं 3 सेट लगाता हूँ, जिससे मेरी जो भी दबी नसें हैं या फिर जो भी इधर उधर उधर हुई पड़ी रहती है मतलब सोने से, वो सारी अपनी जगह पे फिट हो जाती है। और उसके वजह से मतलब मैं 3 बार करता हूँ, जिससे कैलोरी तो अच्छा बर्न होती ही है, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे शरीर गर्म हो जाता है। उसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज करोगे आपके लिए सूटेबल रहता है। उसके बाद फिर सूर्य नमस्कार करने के बाद मैं मॉडर्न एक्सरसाइज की ओर चलता हूँ, जहाँ पे मैं फैट लॉस वाले सारे एक्सरसाइजेस को करता हूँ। देखो, जितने भी एक्सरसाइज मेरे को पता है मैंने उतने एक्सरसाइज किए हैं, बाकी जो जो एक्सरसाइज मुझे नहीं पता वो मैंने नहीं किए हैं। तो अब धीरे धीरे क्या करने वाला हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेज होंगे जो मेरे फैट लॉस को भी करेंगे और उसको मैं ऐड करते जाऊँगा। तो कुछ नए नए एक्सरसाइजेज आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हो या फिर मुझे शुरू से लेके अभी तक फॉलो कर रहे हो ना, तो ये एक्सरसाइज आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ चेंज करी है। और उसके बाद दूसरी चीज़ें ये मेरे साथ हो रही ना कि जब मैं मान लो कि अभी रात हो रहा है, ठीक है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो अभी वीडियो अपलोड करने के बाद जब सुबह होता है तो मुझे एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन किसी भी तरह मैं अपने मन को मार के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन में रहना है। और एक बार मेरी अगर डिसिप्लिन टूट गई तो फिर मैं किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। और अगर मेरी डिसिप्लिन चलती रही तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं सबसे शुरुआत में अपने जो बेली होती है उसको दिखाता हूँ, जिससे कुछ कुछ ऐप्स मेरे विजिबल हो गए। अगर शुरुआत से अगर मेरे साथ हो तो आपको पता ही चल रहा होगा कि जब मैं एक्सरसाइज करता था तो मेरी पेट बहुत बाहर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो घट रही है। अब घटने के बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेज होंगे जो ऐड करूँगा, जो ऐप्स तो करेंगे मतलब ऐप्स को विजिबल एकदम करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्सरसाइज की बात। अब हम पर्सनल लाइफ पे आते हैं। तो इस वीडियो के इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अपने आज के पूरे दिन में क्या क्या करा वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जिससे एक तो मेरी मेमोरी है वो मतलब मेमोरी की एक्सरसाइजेज हो जाएगी और आपको भी सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले मैं उठ के एक्सरसाइजेज करता हूँ। अब एक्सरसाइजेज करने के बाद मुझे पता चलता है कि जो मेरा साथी है, जो मतलब मैं लगभग 3 किलोमीटर के आसपास जो भी पर डे वर्कआउट करता हूँ या फिर जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो आज नहीं हो पाया क्योंकि उसको काम था, और हम लोग दोनों में से कोई अकेला जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ वो मॉर्निंग वॉक कैंसिल हो गई। उसके बाद मैं अपना मतलब 8 बजे के बाद मैं अपना जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स लेता हूँ। तो ओट्स मैंने बनाया, उसको खाया। उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैंने मतलब अपना खाना खाया। उसके बाद देखो, ये करने के बाद मुझे आ रही थी एकदम पूरा थकान। ठीक है, थकान आ रही थी क्योंकि धीरे धीरे मेरी जो फैट है वो बर्न हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो मेरे पास अभी उस टाइप का ना तो कोई सप्लीमेंट है और ना ही मेरे पास
उतना प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है। तो थकान हो रही थी तो मैं सो गया, मतलब पूरे दिन मैं आज सोया हूँ, ठीक है। सोया हूँ और रील घसीटते जा रहा हूँ, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे भी करके मुझे डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। मैं सोया, उसके बाद मेरा दोस्त के घर आज छठी था, मतलब उसके यहाँ उसके भाई का एक मतलब बेबी जन्म लिया है, जो बेबी गर्ल है, तो उसकी आज छठी थी, ठीक है। तो उसके यहाँ जाना था, मतलब उसने पार्टी दिया था खाने के लिए, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मैंने गया और जाने के बाद वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। वहाँ पे उसने बहुत सारे पकवान बनाए थे, जिसमें से मैं बता दे रहा हूँ, पनीर था, ठीक है, फिर कचौड़ी था, उसके अलावा चावल दाल मिक्स वेज था, और पापड़ था और सलाद था। तो इतने सारे उसने बनाए थे। लेकिन दिक्कत की बात क्या हो गई ना, कि हम तो गए खाने के लिए, अब देखो छठी में जा रहा हूँ तो कुछ गिफ्ट लेके जाना भी है। तो देखो उतने 6 दिन के बेबी के लिए हमने क्या पसंद किया, डायपर, क्योंकि वो सबसे मतलब यूजफुल चीज़ है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे ज़्यादा वो क्या करता है, पॉटी करता हूँ, और पॉटी करने के बाद जो मैक्सिमम चीज़ें यूज होती है वो डायपर ही यूज होती है। तो मैंने सबसे ज़्यादा यूजफुल वही उसी चीज़ को समझा, और अपने दोस्त के दुकान से ही डायपर को पैक करवाया और उसे गिफ्ट में दे दिया। तो मेरी गिफ्ट तो हो गई। अब खाना के लिए बैठते हैं। अब जब भी मुझे मतलब खाना मिलता है, हम 3 दोस्त लोग थे, तीनों गए खाने पे बैठे, तो वहाँ पे क्या पता चल रहा है कि खाने में नमक है, मतलब ज़्यादा नमक होने की वजह से जो भी स्वाद था एकदम बिगड़ गया। तो मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं हुई, तो मतलब थोड़ा मोड़ा खाया, उसके बाद छोड़ दिया। हम लोग बाहर निकले और मैं और मेरा एक दोस्त सिंपल से, भूख तो लगा ही हुआ था, तो हम लोग प्लान बनाते हैं अंडा खाने का। वैसे मैंने बताया था कि पहले मैं अंडा नहीं खाता था, लेकिन अब से मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए। तो अंडा खाने के लिए गया। अब वहाँ पे मेरी कितनी खर्च हो गई, हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग 3-3 अंडा खाएंगे, ठीक है। और 3-3 अंडा खाने के बाद 3-3 अंडा तो मैंने खाया, लेकिन मेरा दोस्त है वो बड़ा कमीना निकला। वो 2 अंडे का अलग से ऑमलेट बनवा लिया। अब मुझे उसके भी पैसे देने पड़े। अब देखो दोस्त में क्या होता है कि साला एक तो खुद पैसा देगा नहीं, लेकिन मेरे से खर्चा ज़रूर करवाएगा। लेकिन कल के दिन मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, जो भी खर्चा होगा उसका होगा। तो हम लोगों ने क्या प्लान बनाया है कि एक दिन वो खर्चा करेगा, एक दिन मैं, जिससे हमारी जो साझेदारी है अंडा खाने की वो पूरी होती रहेगी, ठीक है। तो ये प्लान बनाया। अब मेरा आज के दिन 85 रुपया का बिल उठा। सोचो, अगर मैं वही ट्रे लेके आया होता, लगभग 30 अंडे होते हैं एक ट्रे में, तो वहाँ पर मेरा लगभग 250 रुपया खर्चा होता। लेकिन एक दिन में ही हम लोग 2 मिल के 50 रुपये खा जाते। वो तो कम था, क्योंकि मैं बहुत कम खा रहा हूँ, 3 ही खा रहा हूँ। लेकिन वो राक्षस की तरह खा रहा है। वो 3 साल से छोड़ा हुआ था, अब वो असर-कसर एक ही 2 दिन में पूरा करना चाहता है। मैंने उसको कितना समझाया कि अरे ज़्यादा खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और कल से फिर नहीं खा पाओगे। तो बोल रहा है कि 3 साल से छोड़ा हुआ, खाना तो पड़ेगा। हम बोले ठीक है, बिल तो मेरे को भरना है, खा ले, खाने के बाद ही पता चलेगा। अब वहाँ से हम लोग खा के आए अंडा। अब घर पे आया, तो घर पे आने के बाद आपको पता ही होगा कि आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की मैच थी। तो मैं उसको देखने लगा। अब पता चला कि भाई देखना तो मुझे हॉटस्टार पे है, और मेरे पास जियो का सिम था, लेकिन मैंने उसको पोर्ट करवा लिया था एयरटेल में, और एयरटेल से जियो हॉटस्टार एक्सेस नहीं लेता है। तो मेरी तो बैंड बज गए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच देखने के लिए। मैं नहीं देख पाया। अब देखो मेरे घर बनता है क्या बोलते हैं, खाने के बाद मैं थोड़ा ओवर ईट कर लेता हूँ। आज रात में मैंने रोटी खाई। अब रोटी में क्या क्या बना था, चना का साग, पालक का साग, दोनों को मिक्स करके, और सगोर बनाया जाता है हमारे यहाँ, तो वो बनाया गया था। मैंने आधा सगोर खाया और फिर आके एडिटिंग में लग गया। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो को प्रोसेस करने में मुझे लगभग 1 या 1.5 घंटे तो लगेंगे।
तब पूरा जाके मेरे यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो आज के दिन पूरा मैंने यही करा। अब कल का प्लान क्या होता है वो कल मैं बताऊँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मेरे दिमाग में यही ख़्याल आ रही है कि किसी भी तरह मैं अपने एक्सरसाइज चैलेंज को पूरा करूँ। मैंने एक्सरसाइज का चैलेंज दिया है 30 दिन का। तो ये 30 दिन अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरी जितनी भी वीडियो है वो लाइव होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जितनी भी वीडियो आएंगी वो 1:30 बजे आएगी दोपहर में, क्योंकि आज मैं रिकॉर्ड करूँगा तो शाम तक मुझे उसको एडिटिंग करने में लगेगा और अगले दिन जाके वो लाइव होगा। मतलब एक दिन बाद जो मेरी है वीडियो वो यूट्यूब पे लाइव होगी। तो कुछ इस तरह से मैंने प्लान बनाया है और इसी तरह रोज़ के रोज़ कर रहा हूँ। तो एक तरह से मेरे दिमाग में ये चीज़ आ जा रहा है कि एक तो मुझे सुबह उठना है, एक्सरसाइजेज़ करने हैं, जिससे मेरा पूरा दिन एक्टिव हो जाऊँ। और उससे क्या होता है कि मेरी जो भी इलनेस है या फिर जो भी एक होता है ना कि लोग, अभी ठंडा का मौसम है, आप देख ही रहे होगे कि मेरे मुंह से भाप निकल रहा है, ठीक है। आप एक्सरसाइज करने के बाद आप देखना मेरे मुंह से भाप निकल रहा है। जब लोग आग तापते रहते हैं तब मैं एक्सरसाइज करते रहता हूँ, ठीक है। तो लगभग 45 मिनट का एक्सरसाइज होता है, दिन भर में आप दिन भर में एक्सरसाइज होता है 45 मिनट का। उसके बाद थकान होती है तो प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के लिए मुझे कुछ ना कुछ सोर्स और जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और हाँ, एक्सरसाइज करना सबके बस की बात नहीं होता है, ये होता है गेम माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट सही है और आप डिसिप्लिन में प्रत्येक एक्सरसाइजेज करते हो तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। और मैं उसी बेनिफिट को लेने के चक्कर में एक्सरसाइजेज कर रहा हूँ। अभी अगर मैं अपनी वेट बताऊँ ना तो लगभग 83 केजी मेरी वेट थी। अब घट के लगभग 8 दिन में मेरी लगभग 75 से 80 के बीच में रही है। अब सोचो कितना मेरा वेट जल्दी घट रहा है। अब उसको मैं 75 से 80 या 70 से 75 के बीच में लाना चाहता हूँ, जिससे एक तो नॉर्मल बॉडी वेट रहेगा और दूसरे में मैं अपने मसल को भी ग्रो करना चाहता हूँ, जिससे स्ट्रेंथ भी मुझे मिले और एब्स वगैरह भी विजिबल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी हैं। और देखो, अभी एक्सरसाइजेज के अलावा मुझे पैसे भी कमाने हैं। तो ये अगर एक्सरसाइजेज मैं रेगुलर करता रहूँगा और लोग मेरे वीडियो को देखेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे इससे अर्निंग भी होगी। तो 2 चीज़ें मैंने टारगेट करके रखी है कि मैं एक्सरसाइज के वीडियो डालता जाऊँगा, जिससे मेरी बॉडी हेल्थ तो सही होगी ही, मेरा माइंडसेट भी सही होगा, ठीक है। मैं एडिटिंग में अच्छा करते रहूँगा तो दो स्किल मेरे पास हो जाएगी। और अगर इससे पैसा भी आता रहे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जो एक्सरसाइजेज़ के वीडियो हैं, आपको पता ही होगा कि लगभग मुझे लगता है कि हर एक देश में लोगों को प्रॉब्लम है। तो अगर इन एक्सरसाइजेज़ को वो देखेंगे, हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो और वो मेरी वीडियो को देखना पसंद करें। तो इससे मेरी क्या होगी, एक तो इंडियन ऑडियंस बनेगी ही बनेगी, साथ में मेरी ग्लोबल ऑडियंस भी बनेगी, ठीक है। तो मैं यही टारगेट करके अपने एक्सरसाइजेज़ के वीडियो परफॉर्म कर रहा हूँ, जिससे एक तो मेरे शारीरिक बेनिफिट होगी, मानसिक बेनिफिट होगी और अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा यही माइंडसेट है। अब इसके अलावा मैं और भी कुछ स्किल पे काम करने वाला हूँ, जैसे कि मेरा जो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी स्टडी चल रही है जीएसटी एंड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की। एक तरह से देखा जाए तो सीए नहीं हूँ, लेकिन सीए वाला टोटल काम करने वाला हूँ। तो ये मेरी लीगल प्रोफेशनल मेरा काम हो जाएगा। साथ में मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ ही। फ़िलहाल के लिए मेरी जो जितनी भी वीडियो जा रही है ना, ये अभी के लिए मैं यूट्यूब पे ही अपलोड करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल तो यूट्यूब पे अपलोड होती रहेगी मेरी वीडियो, और उसके बाद मैं इसके शॉर्ट बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, जिससे शॉर्ट वैसे तो बहुत ज़्यादा चलता है, तो मैं टारगेट करके चल रहा हूँ कि शॉर्ट मेरा चले, ठीक है। और बाकी मैंने अभी इस वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं ऐड करे हैं क्योंकि देखो, मेरी जो बैकग्राउंड है आप देखोगे तो एकदम ग्रीन है, और ग्रीन होने की वजह से यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी। अगर मैं बोलना बंद कर दूँ ना, चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसलिए मैंने किसी भी वीडियो में अभी तक साउंड इफ़ेक्ट नहीं लगाया है, और हो सकता है मैं बाद में लगाऊँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यही थी आज की कहानी। कल की कहानी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम लोग कल।